नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that 6 to the power n so that 6 to the power n can never end with 0 for any natural n। n अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप रख दो n के जगह पे, कोई भी नंबर रख दो, कभी भी 6 टू द पावर n का वैल्यू कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। आप अगर 6 के n के जगह 2 रख दो, n के जगह 3 रख दो, कभी भी उसका वैल्यू जो होगा, जैसे 6 टू द पावर 2 का वैल्यू 36, कहाँ 0 से इंड किया, नहीं करेगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो देखो, कोई भी नंबर 0 से इंड कब करता है, या जो नंबर 0 पे इंड करता है वो कैसा नंबर होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब नंबर है जो 0 से इंड करता है। इन सभी नंबर में एक चीज कॉमन है, क्या, कि सब में 2 और 5 का मल्टीपल्स है। सब में 2 और 5 प्राइम नंबर है। सब में 2 और 5 जरूर है। 30, 360, कुछ भी हो, 3 हो और भी 7 हो, कुछ भी हो, 70, 7 हो, पर 2 और 5 जरूर रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में 2 और 5 का मल्टीपल है, वो नंबर 0 से इंड करेगा। और जिसमें नहीं है 2 और 5 का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, तो वो नंबर कभी भी 0 पे इंड नहीं करेगा। इसी चीज को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि इन सभी नंबरों को गौर से देखिए, एक चीज और कॉमन है कि सभी के सभी 5 से जरूर डिविजिबल है, या 10 से। 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 5 बोल सकते हैं कि जो नंबर के लास्ट में 0 है वो 5 से जरूर डिविजिबल होता है। तो ऐसा कहेंगे कि जो भी नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा वो 0 से इंड करेगा, और यहाँ पे जो नहीं होगा वो 0 से इंड नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए 6, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3, वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 50 का प्राइम फैक्टर, 100 का प्राइम फैक्टर, 20 का प्राइम फैक्टर, जो भी हैं सब 5 से डिविजिबल हैं, ये नहीं है। तो ये भी 0 पे इंड नहीं करेगा। ये चीजें हमें लिखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होता है, 2 × 3। तो 6 टू द पावर n मतलब 2 × 3 टू द पावर n। दोज नंबर which ends with digit 0, those number which ends with digit 0 have always prime product in form of 2 and 5। जो नंबर जो 0 से इंड करता है, 0 पे इंड करता है, उसका प्राइम प्रोडक्ट हमेशा इस फॉर्म में जरूर होता है। उसमें हमेशा 2 एंड 5 का प्रोडक्ट जरूर होता है, और कुछ हो ना हो 2 एंड 5 जरूर होगा। बट प्राइम प्रोडक्ट ऑफ 6 डज नॉट हैव 2 and 5, but in prime product of 6 does not have 2 and 5, and to make it in form of 2 and 5,
2 and 5 in form of product of 2 and 5, we cannot put 5 with product of 2 and 3. Yeah, we cannot use 5 as a product with 2 and 3. आप जैसा कि मैंने कंडीशन रखा कि जो जीरो पे इंड करता है उसके 2 and 5 होते हैं, बट 6 में तो है ही नहीं, 2 है 5 नहीं है। अब आप सोचोगे कि नहीं है तो 5 डाल देते हैं, वही कह रहे हैं कि आप डाल नहीं सकते, आप यूज नहीं कर सकते 5 एज अ प्रोडक्ट विथ 2 and 3। ओके, 2 with 2 and 3 prime factor of 6। समझ रहे हैं बात को? with prime factor of 6, that is 2 and 3। बिकॉज क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि आप जैसे ही डालोगे 5, दिस नंबर विल नॉट रिमेन 6 टू द पावर n। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें सिखाता है कि हर एक कंपोजिट नंबर का एक अपना यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है, उसके जैसा किसी और नंबर का नहीं होता। जैसे 6 का 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 किसी दुनिया में किसी और नंबर का नहीं है प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 सिर्फ 6 का ही है। अगर आप इसमें 5 लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 जा 30। ये प्राइम प्रोडक्ट जो है ये 6 का नहीं है, ये 30 का है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि 30 का ये होता है प्राइम प्रोडक्ट, और ये यूनिक होता है, दुनिया में और किसी नंबर का ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ 30 का होगा, 2 3 5। तो आप 6 के लिए क्यों बोलो, कैसे बोल सकते हो? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? तो आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम का जो यूनिकनेस के बारे में बात करता है, यूनिक के बारे में बात करता है, उसी को हम लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस of fundamental theorem of arithmetic, it says that each composite number has unique प्राइम प्रोडक्ट। तो आप कैसे डाल सकते हो, समझ में आ रही है बात? ये क्या? तो यहाँ पे लिख देंगे फिर देयरफॉर 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 3 रहेगा और 2 5 नहीं हो पाएगा, इसलिए देयरफॉर 6 to the power n can never end with digit 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन थोड़ा लिखना रहता है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।